हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर की ट्रू करेंट फीलिंग्स आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की ट्रू करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन डीपली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। और आज सुबह वाली रीडिंग नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो टॉपिक था ना वो बहुत अलग सा टॉपिक था। और वो टॉपिक आपको हर टैरो का रीडर रीड करके नहीं देगा। लव रीडिंग तो सब दे देते हैं, लेकिन कुछ लव रीडिंग से हट के अगर आप देखना चाहते हो तो वो देखो, वो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, तो आपको वो रीडिंग भी देखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आज की अपनी इस कैंडल वैक्स रीडिंग की। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग में हम आपके पार्टनर की ट्रू डीप डार्क करंट फीलिंग्स देखेंगे एंड देखेंगे कि आपके पर्सन आखिरकार आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो उस समय के लिए होगी ये रीडिंग। और रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस वक्त के लिए ये आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये भी आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए होंगे ये रीडिंग किस लिए हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है। ठीक है, सो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ओके, सो गाइज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो आपके लिए अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं। उनके दिल के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसे जिसे आप दोनों की सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर दूरी है तब भी उनका दिल सिर्फ आपके पास ही खींचता है। ये पर्सन बहुत इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन की साइन एरीज हो सकती है, यानी कि मेष राशि हो सकती है, लिब्रा यानी कि सिंह राशि हो सकती है, लियो, मुझे ना हिंदी के जो है वो याद नहीं रहते हैं साइन के हिंदी के मतलब। ठीक है, तो सॉरी, लियो एंड लिब्रा दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी आई थी। ठीक है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्वेरियस भी है, पाइसेस भी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो एनर्जीज नजर आ रही हैं, देखिए वो अपने इमोशंस को बहुत डीपली फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बाहर से क्लेम करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर जो समंदर है ना वो काफी डीप लेवल का है। उन्होंने कुछ उन्होंने ना कुछ कहा ना हो, लेकिन प्यार स्टिल प्रेजेंट है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपके लिए अभी भी वही फीलिंग्स है, वही इमोशंस है। ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं लेकिन इनके जो जज्बात हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे दूर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड उनका दिल कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन का दिल ना बहुत मिस करता है आपको, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए भर भर के मोहब्बत है, भर भर के प्यार है। और किसी वजह से इस पर्सन का दिल टूटा है, आपकी वजह से या किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से। ठीक है, इस पर्सन का दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ मुझे नजर आ रहा है एंड वो अब खुद को हील कर रहे हैं।
उनके मन में गिल्ट है, रिग्रेट या दर्द मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि वो एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन नई शुरुआत करे तो करे कैसे? क्योंकि जो ब्लॉकेजेस हैं वो बार बार, है ना, कोई इंसान अगर बढ़ता है और उसके पीछे लोग लगे रहते हैं तो वो जो है ना इंसान को लोग पीछे ही खींचते चले जाते हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में भी सेम वही चीजें हो रही हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके पार्टनर को यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि भाई आपके पार्टनर को ना अंदर से अकेलापन, खालीपन फील हो रहा है और ये पर्सन बहुत दर्द में नजर आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो स्लोली एक कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं और हो सकता है कि वो अब प्लानिंग फेज में भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन धीरे 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 आपको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। आपको ये पर्सन बताना स्टार्ट करेंगे, ये पर्सन बताएंगे कि ये पर्सन आपको कितना डीपली प्यार करते हैं और इस पर्सन का प्यार कितना जेन्युइन है। तो ये जो पर्सन है आपके विश्वास को फिर से बनाना चाहते हैं। देखो, इस पर्सन का विश्वास टूटा है, तो ये पर्सन, जाहिर सी बात है कि जिस पर्सन का विश्वास टूटता है वो थोड़ा सा टाइम ले करके ही आगे बढ़ना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि जब विश्वास टूटा है ना वो किसी अपने ने ही तोड़ा होगा। तो आपके पार्टनर को वो तकलीफ हो रही है, वो दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं। लग रहा है कि भाई मुझे कंट्रोल करके चलना होगा, मुझे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलना ही होगा। तो आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को थोड़ा सा रोकते हुए से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। खुद को कंट्रोल करना आपके पर्सन की एनर्जी में है। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन। अंदर ही अंदर जो बेचैनी हो रही है ना इस पर्सन के अंदर, वो बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये पर्सन बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ, एक होता ना कि देखो आपका विश्वास जीतना ये पर्सन की चाहत है कि आपका विश्वास ये पर्सन जीते, आपके साथ रिलेशनशिप में आए। तो ये पर्सन आपको खुल के बता पाए कि हाँ ये पर्सन आखिर क्यों आपके साथ आना चाहते हैं या आखिर क्यों आपके तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी नजर आ रही है। उनके इमोशंस थोड़े कंफ्यूजिंग मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी वो खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो क्या चाहते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, अब हम लोग भी क्या होता है, हम लोग जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि भाई हम क्या डिसीजन लें, हमारे लिए कौन सा डिसीजन बेस्ट रहेगा, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, और इल्यूजन की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को टोटली आपसे छुपा रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं क्या क्या बोलूंगा उससे या क्या बोलूंगी मैं उससे, थोड़ा सा अपने आप को शांत ही रख लेते हैं। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को एकदम लग रहा है जैसे कि शांत रहो, खुद को जो है व्यस्त रखो तो ज्यादा अच्छा है। एंड इन सारी चीजों में पड़ोगे तो फिर तुम ही पिटोगे, तो इससे अच्छा है कि शांत रहो। तो ये पर्सन ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी फील हो रही है। ओके, ठीक है। सो डिवाइन हमें प्लीज बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज हमें बताएं। ओके, सो ये पर्सन ना जल्दबाजी में, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना अपने आप को रोक लेना चाहते हैं। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए बहुत पैशन है, बहुत पैशन, एकदम पैशन ना जैसे कूट कूट के भरा पड़ा है, वैसा वाला पैशन मुझे नजर आ रहा है। फुल पैशनेट पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं। वो आपके पास आने का ना इम्पल्सिव डिसीजन भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को खालीपन फील हो रहा है। और जैसे जैसे खालीपन फील हो रहा है ना आपके पर्सन को, उदासी, बेचैनी बार बार इस पर्सन को फील हो रही है। ठीक है,
तो ये पर्सन अंदर से अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपके पर्सन के लिए देखो आप इम्पोर्टेंट तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको कभी कभी ना जज करने लगते हैं, तो वो वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। ये पर्सन काफ़ी मतलब जज करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन को ना वो खामोश रहना नहीं आता है, वो पर्सन खामोश नहीं रहना चाहते हैं। ठीक, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास लौटने के लिए रेडी हैं। ठीक है, बस आप जो है ना इनको सिग्नल दो, तो ये पर्सन जो है ना धड़ाक से वापस आ जाएंगे। ये पर्सन का ऐसा कहना है। ठीक, तो ये पर्सन आपको लेकर के बहुत कभी कभी ना ऐसे हो जाते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। कभी कभी आपको खुद ये पर्सन समझ में नहीं आते, इनके एक्शन समझ में नहीं आते, इनके डिसीजन आपको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसी बात ही करने लगते हैं कभी कभी। ओके, सो गाइस, यहाँ पे ये भी नजर आता है कि आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरी हो, आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट और डीप कनेक्शन भी है। यस, ये पर्सन आपके लिए एक डीप लेवल का प्यार महसूस करते हैं। डीपली आप दोनों एक दूसरे की तरफ, एक होता है ना कि जैसे कि अट्रैक्शन होने लगता है, दिन प्रतिदिन इंसान अट्रैक्ट होने लगता है, और उसके तरफ जो है ना, मतलब आपके पार्टनर को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुझे दिख रहा है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, आप इनकी फीलिंग्स को समझते हो, और आप ऐसे पर्सन, पहले पर्सन हो जिस पर्सन से इस पर्सन को बहुत इमोशनल अटैचमेंट फील हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लिए आपने जो भी किया है, ये पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने उतना कुछ नहीं दिया है आपको। ठीक है, मतलब आपको वो प्यार, वो फीलिंग्स जो है ना, ये पर्सन ने नहीं नहीं दी है। मतलब जितना मिला है उतना रिटर्न नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इस पर्सन ने। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को अंदर से अकेलापन, खालीपन बहुत फील हो रहा है, और ये पर्सन अपने अकेलेपन को, खालीपन को ना इग्नोर करना सीख नहीं पा रहे हैं। अपने अकेलेपन को, खालीपन को आखिर इग्नोर कैसे करे, ये पर्सन को खुद को आइडिया नहीं है। सो मैं कहूँगी कि भाई आपके पर्सन इस वक्त साइलेंस में है और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इमोशनली विड्रॉल लग रहे हैं मुझे ये। लेकिन ये साइलेंस खाली नहीं है, वो अपने आप से काफी बातें कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं कहाँ गलत था, मैं कहाँ गलत था, क्या मैं वापस जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, ये भी ये पर्सन के थॉट्स में दिख रहा है। ये पर्सन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, पर ये पर्सन आपको भुला नहीं पाए हैं, कभी नहीं, ये पर्सन आपको भुला नहीं पाए हैं। उनकी स्लीपलेस नाइट चल रही है, और आपकी यादें उन्हें रात के समय सबसे ज्यादा सताती हैं, बहुत ज्यादा सताती हैं। मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई आपकी यादें, जैसे लगता है कि जैसे कि हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। उनके अंदर गिल्ट है, वरी है वो पर्सन, और उनके अंदर फियर भी है, कहीं आपसे वो दूर ना हो जाए, या आप उनसे दूर ना हो जाओ हमेशा के लिए। ये इस बात का जो है, इस पर्सन को डर मुझे दिख रहा है, इस बात का डर सताता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इस पर्सन को नींद नहीं आती है, क्योंकि आप इनके ख्वाबों में हो, और देखो इनके पास नहीं हो तो क्या हुआ, आप इनके ख्वाबों में तो हो ना। ये पर्सन को फील होता है आपके लिए, ये पर्सन को नींद नहीं आती है, क्योंकि ये पर्सन आपके आपके बारे में सोचे बगैर तो किसी दिन सो ही नहीं पाए हैं। ठीक है, देखो उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ अनसेट कनेक्शन है, बिना बात के भी वो आपको फील कर पाते हैं। शायद आपके ड्रीम्स में आना, या अचानक आपकी याद आना, या सब उनके अंदर, ये सब उनके अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो, बट आप दोनों को कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता है, ये पर्सन की एनर्जी बताती है।
वो इमोशनली दूर जाने की कोशिश कर चुके हैं आपसे, लेकिन वो जा नहीं पाए हैं। उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, कुछ कहना बाकी रह गया था। ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते अधूरे लग रहे हैं उन्हें, ठीक है, उनको कुछ रिश्ते अधूरे लग रहे हैं और उनमें से एक रिश्ता आपका और इनका भी है। तो ये रिश्ता अधूरा अधूरा सा फील होता हुआ आपके पार्टनर को मुझे नजर आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत, मतलब लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके तरफ आने की कोशिशों में लगे पड़े हैं। और ये पर्सन का जो कोशिश है ना, मुझे लगता है कि वो कामयाब जरूर होगा, ठीक है, ये कामयाब जरूर होगा, क्योंकि ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा भटकते हुए से भटकती हुई आत्मा की तरह ये पर्सन फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ना बहुत होता है ना कि बहुत पहले एक दूसरे की केयर करते थे आप दोनों, लेकिन अब लगता है ना कि भाई ये सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वो केयरिंग नेचर वगैरह सब चीज चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लगता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो केयर है ना, वो अभी बाकी है। मतलब लग रहा है आपके पार्टनर को कि नहीं, मैं उसके साथ ही जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी खास तौर से नजर आ रही है। चलिए अगला कैंडल लाइट कर लेते हैं। ओके, सो उनके मन में आपके लिए एक एडिक्टिव पुल मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। शायद ये कनेक्शन थोड़ा इंटेंस है, कभी कभी टॉक्सिक, कभी ओवर थिंकिंग वाला ऐसा लगता है, लेकिन वो आपके चार्म और आपके मतलब आपकी एनर्जी के लिए ना अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, और सेक्सुअल टेंशन भी हाई है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ना आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। आप इनकी आदत बन चुकी हो, ठीक है, आप इनकी आदत बन चुकी हो, और अपनी आदत को ये पर्सन जो है ना खत्म नहीं कर सकते ना। अब आदत जो है इतनी जल्दी छूटती तो नहीं है, आपकी आदत हो या किसी और की आदत हो, आदत तो इतनी जल्दी छूटती भी नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पे वही है कि भाई आदत आप इनकी बन चुके हो, आपके तरफ ये पर्सन इस तरीके से अट्रैक्ट हो गया है ना कि मतलब मुझे तो बस तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, और कोई नहीं चाहिए, ये वाली एनर्जी है। वो एक नई शुरुआत सोच रहे हैं, उनका मन ये कह रहा है कि अब जो है ना, अब क्लीन तरीके से ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के दिल में ना सिर्फ आपको अब प्यार देने की चाहत रह गई है, ठीक है। और उनके इमोशंस का ग्लास ओवरफ्लो हो रहा है, सिर्फ आपके लिए हो रहा है। ये पर्सन आपसे एक और चांस चाहते हैं कि क्या आप इनको एक और चांस दोगी या नहीं दोगी, ये पर्सन जानना चाहते हैं, ठीक है। वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन हर रात उनका दिल आपका नाम लेता है। वो भूलने की कोशिश में और ज्यादा आपसे जुड़ने लगे हैं, और उनका प्यार सच्चा है, और अभी पहले भी था और अभी भी मुझे नजर आ रहा है कि प्यार हमारा अमर रहेगा, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे ये वाली एनर्जी नजर आ रही है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। मुझे ऐसी लग रही है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना लगता है जैसे कि भाई अब जो एक होता है ना कि सब्र करके इंसान चलता है, और जब चीजें होने लग गई हैं तो बेसब्रा हो जाता है। तो आपके पार्टनर ना वो बेसब्रे से होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, बेसब्रे से होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक। तो अब देख लेते हैं आपके पर्सन का अगला कदम। डिवाइन हमें प्लीज बताएं उनका अगला कदम क्या होगा। कॉन्टैक्ट, कर्मा और डिवाइन आउटकम क्या है, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, तो उनके अंदर एक सडन आर्ग्यू आएगी आपसे कांटेक्ट करने की, शायद रात के टाइम, या जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो ना,
तब वो मैसेज कर देंगे या कॉल कर लेंगे आपको। उनका माइंड उन्हें फोर्स करेगा कि अब और वेट नहीं होता है, तुम कॉल करो, तुम कॉल करो, तुम कॉल करो, ठीक है। सो काफी क्लियरली दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ का प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं, लेकिन अभी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार भी कर रहे हैं। डिस्टेंस होने के बावजूद उनका विजन आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन ना आपसे आप तक वापस आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रहा है। जो भी उन्होंने गलती की है ना, वो उसे एक्सेप्ट करने की फेज में है। तो उनको अब समझ आया है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, ठीक है। अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ने कितनी बड़ी गलती करी थी और इनकी गलती क्या थी, ठीक है। बहुत बहुत जल्द एनर्जी स्पीड पकड़ने वाली है गाइस, क्योंकि कम्युनिकेशन हो सकता है विद इन 8 डेज और 8 वीक्स, ठीक है। हो सकता है ट्रैवल हो या लॉन्ग मैसेज या कन्फेशन आए इनकी तरफ से आपको, ठीक है। डिले अब खत्म होने वाला है, काफी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन को बहुत देर हो गई है, पर ये पर्सन अब आना चाहते हैं और सिर्फ आपके होना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके होना चाहते हैं। इसमें डिवाइन टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यूनिवर्स दोनों तरफ से हीलिंग कर रहा है और दोनों को एक दूसरे के साथ पीस में आने का वक्त जो है ना मिल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जब आप दोनों तैयार होंगे ना, तब रियूनियन होगा। जब वक्त सही होगा तो सब कुछ नेचुरली हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि भाई आप टेंशन नहीं लो, आपके और इस रिश्ते में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर होने वाले हैं। आपके पार्टनर तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं, आपके तरफ आएंगे और आपको जो अपने दिल की बातें हैं, जो मन की बातें हैं, वो बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ना इतना भी ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, इतना भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सोच लिया आपने, ठीक है, बहुत सोच लिया आपने। अब जो है ना, अब सोचने की बारी उनकी है। मुझे लगता है कि आप अपना हेल्थ खराब कर लेते हो सोच सोच के। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपका एक के वजह से आपके बहुत सारे अपने छूट रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, साथ ही साथ जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आने के लिए बेचैन हो रहे हैं, गाइस मैं आपको कहूंगी कि अगर आपका कांटेक्ट बहुत टाइम से टूटा हुआ है और अगर आपको रेमेडीज चाहिए, तो यस, विद इन 7 डेज आपके पार्टनर और आपके बीच का रियूनियन मैं करवाती हूँ। तो अगर आपको चाहिए विद इन 7 डेज वाली रेमेडी, तो यस, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 7 डेज में रियूनियन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। और आप मैरिज के लिए भी रेमेडीज ले सकते हो। यस, मैरिज के लिए भी रेमेडीज ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स परेशान रहते हैं कि दी हमारी मैरिज नहीं हो रही है, हमारी मैरिज नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ, डिजायर पर्सन के साथ। तो यस, आप मैरिज के लिए भी रेमेडीज ले सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो, ठीक है, और करवा भी सकते हो। तो मैं आपको कहूंगी कि देखो, गुप्त नवरात्रि आ रहा है और इसमें भी बहुत स्पेशल वाली रेमेडीज होती हैं, तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जल्दी से बुकिंग कर लेनी चाहिए ये जो है रेमेडीज की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं उसी के अनुसार से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं, आप आसानी से इस नवरात्रि आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।